ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज हम एंडोक्राइनोलॉजी का पिट्यूटरी ग्लैंड एक टॉपिक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। आज उस टॉपिक के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है आज का हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। क्या टॉपिक है आज का हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो आप कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस कहाँ से आ गया? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जब पिट्यूटरी ग्लैंड की हम स्टडी करते हैं तो साथ ही साथ उसके साथ हम हाइपोथैलेमस के बारे में भी स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस का एक अपना एक रिलेशनशिप होता है। उसका क्या रिलेशनशिप है? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन निकाले, चाहे मतलब कोई भी हार्मोन निकाले या ना निकाले, या कितना निकाले कितना ना निकाले, वह सब और सब उसका जो कंट्रोल होता है वह हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी वर्क करता है वह हाइपोथैलेमस के अंडर में रह के वर्क करता है। मतलब या तो हम यह भी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से जब सिग्नल निकलता है, सिग्नल जाता है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से वह सारी चीज़ें या मतलब वो सारे हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं वह सारी चीज़ें निकलती हैं। आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हार्मोन के बारे में। हार्मोन जैसे कि मतलब पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में हार्मोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। हमारी बॉडी में मतलब जो भी हार्मोन है वह मतलब हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, या मतलब बॉडी का ग्रोथ हो गया, या मतलब रिप्रोडक्शन से संबंधित बातें हो गई, या मतलब किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो हर चीज़ में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कौन सा हार्मोन कहाँ पर रोल करता है उसकी चर्चा हम अभी आगे आपके साथ करेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोथैलेमस के साथ कैसा क्या रिलेशन है उसकी चर्चा भी हम आगे देखते हैं। बस जो आज का हमारा टॉपिक था पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस साथ में हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ भी जो भी वर्क करता है वह हाइपोथैलेमस के अंडर में रह के काम करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलते हैं वह हाइपोथैलेमस से सिग्नल निकलने के बाद, या सिग्नल जब जाता है तो ही पिट्यूटरी ग्लैंड से वह हार्मोन निकलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है जिसका नाम है हाइपोफाइसिस। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वह 1 सेंटीमीटर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डायमीटर होता है वह 1 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो 0.5 ग्राम का यह होता है। अगर हम जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने डायमीटर की बात की, डायमीटर मैंने आपको कितना बताया है? उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर था। अब वेट 0.5 ग्राम है। ठीक है। अगर हम कहें कि मतलब 1 सेंटीमीटर कहने का, तो एक छोटी सी मटर के दाने के जितने बड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा होता है। ठीक है। अब हम लोकेशन की देखते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, मतलब उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो देखिए, सैलाड टर्सिका इन द स्फेनॉइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल बिलो द हाइपोथैलेमस। मतलब यह सैलाड टर्सिका नामक जगह पे पाया जाता है यह। और इन द स्फेनॉइड बोन, और जहाँ पे स्फेनॉइड बोन होता है वो स्फेनॉइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल, जो मतलब हमारा जो स्कल होता है उसके उसके बेस में एक स्फेनॉइड बोन होता है। वहीं पे एक सैलाड टर्सिका नामक प्लेस होता है, वहीं पे हमारा क्या पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। आप कहेंगे कि स्फेनॉइड बोन क्या है? तो स्फेनॉइड बोन यह एक बोन का एक अलग पार्ट है। अगर आपको बोन के बारे में जानना होगा तो आप हमसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं बोन पे एक अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा जिसमें बोन के बारे में पूरा, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी बोन है, किस बोन का क्या काम है, कहाँ पे कौन कौन सी बोन पाई जाती है, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा अगर आपको आवश्यकता होगी तो। बट आप इतना जानिए कि इस सैलाड टर्सिका इन द स्फेनॉइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल बिलो द हाइपोथैलेमस। मतलब यह जो हमारा स्कल होता है उसके बेस पे एक स्फेनॉइड बोन होता है, वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा पाया जाता है। एज अगर हम फिगर की बात करें
तो देखिए मतलब इसे मतलब इतना बड़ा होता नहीं, बस इसको मतलब मैंने जूम करके आपको दिखाया है मतलब कैसे करके क्या चीज़ें होती हैं। हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे स्फेनॉइड बोन होता है इसके लिए, वहाँ पे जो ऊपरी वाला आपको एक हिस्सा ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे करके, ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस की जस्ट यहाँ से जो आपका ए वाला पार्ट है आपको दिखाया गया है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, जैसे मतलब आप यहाँ पे देखिए एक छोटे से फिगर के माध्यम, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए कि किसी की स्कल को अगर हम बनाएं तो वहाँ पे ऐसे करके जो मान लीजिए है, अब उसका एक ब्रेन है, ठीक है, मान लीजिए ब्रेन है, ब्रेन के इस वाले पार्ट पे यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, इसी वाले हिस्से को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से जस्ट लगा हुआ नीचे आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और जो ये दोनों जो आपको ये दोनों लाइनिंग आपके आपस में जो मतलब आपको मिली हुई दिख रही है, पिट्यूटरी स्टिकल है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, मतलब एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बन गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हम अब बात करें तो स्फेनॉइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक है, कहाँ अगर अगर हम एक शब्दों में बताएं कि अगर आप पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो आप एक शब्दों में बोल सकते हैं कहाँ पे, सला टर्सिका में, सला टर्सिका में पाया जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पे, ब्रेन में होता है। अगर हम पूरा अगर डिटेल में अगर हम बात करें तो सला टर्सिका इन द स्फेनॉइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफिजल रिलेशनशिप, हाइपोफाइजल रिलेशनशिप। अब उसके हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, किसके, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजल रिलेशनशिप के बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, किसके, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजल रिलेशनशिप। हाइपोथैलेमस तो हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, हाइपोफाइजल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और रिलेशनशिप मतलब दोनों में रिलेशनशिप क्या है, मतलब मैंने आपकी जस्ट बताया कि दोनों का एक अपना खुद का रिलेशन है ना, तो कैसे क्या रिलेशन है आप यहाँ पे चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो हमारा हाइपोथैलेमस है, मतलब हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ से एक सिग्नल निकलता है, कौन सा सिग्नल निकलता है, कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कौन, हाइपोथैलेमस जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको, किसको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एक सिग्नल निकलता है हाइपोथैलेमस से जो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब जो भी सारी चीज़ें या मतलब जो फंक्शन या प्रॉपर्ली हार्मोन निकलना ना निकलना सारी चीज़ें होंगी वह कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल निकलता है, कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, यह बाई सिक्रीशन न्यूरो हार्मोन्स। देखिए हाइपोथैलेमस से सिग्नल निकला या हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, यह सिक्रीशन करता है न्यूरो हार्मोन को, जो कि न्यूरो हार्मोन का काम क्या होता है, यह सिक्रीशन एंड इनहिबिशन में यह पार्टिसिपेट करता है। कौन, न्यूरो हार्मोन। ठीक है, बाई सिक्रीशन न्यूरो हार्मोन, जो कि काम क्या होता है, सिक्रीशन एंड इनहिबिशन का काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा किसको कंट्रोल किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया। हाइपोथैलेमस हमारा किसको कंट्रोल किया बाबा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, वहाँ से उसने एक न्यूरो हार्मोन स्रावित किया। जो न्यूरो हार्मोन का क्या काम है, न्यूरो हार्मोन सिक्रीशन एंड इनहिबिशन में काम करता है। आप कहेंगे सिक्रीशन एंड इनहिबिशन क्या है, तो सिक्रीशन मतलब यह होती है कि मतलब हमारे बॉडी में किसी भी हार्मोन की रिक्वायर हुई। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने जस्ट एक सिग्नल दिया, और सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने उस सिग्नल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे बॉडी में जिस भी पार्ट में अगर हार्मोन की कमी हुई या रिक्वायर हुई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत वहाँ पे हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, अब बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है, किसी आर्गन को जितना रिक्वायर हुई, उस आर्गन ने उसे उतना हार्मोन मतलब अपना यूटिलाइज किया। ठीक है, जो भी उसको फंक्शन करना किया, उसके बाद में हार्मोन निकल रहा है। अब हार्मोन की जब अधिक होने लगा, हमारे ब्लड में जब हार्मोन अधिक होने लगा, तो एक निगेटिव फीडबैक जाता है किसको, हाइपोथैलेमस के पास, कि बाबा बस अब जितना भी हमारे ऑर्गन को रिक्वायर थी हार्मोन का उतना हो गया है, अब आप इसे बंद कर दीजिए। तो एक निगेटिव फीडबैक मतलब एक निगेटिव फीडबैक कहने का मतलब एक निगेटिव सिग्नल जाता है जो कि हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस वहीं पर अपना हाइपोथैलेमस एक पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि बाबा बस अब यहाँ पे आप हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर दीजिए। ठीक है, एक मोटा वे आपके दिमाग में तो बन ही गया होगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे यह चार्ट आपको नहीं समझ में आया होगा, मे बी अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आप डिटेल में देखिए, मैंने इस चार्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको यहाँ पे यह चार्ट पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। बट आप देखिए एक रिलेशनशिप कैसा है किसका, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का। आप अगर एंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड एक मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम बेस या वाइवा बेस के आधार पे, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मतलब अगर यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजल रिलेशनशिप है, ठीक है। आप देखिए देखिए जो हाइपोथैलेमस मतलब हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है, इसने एक सिग्नल दिया, किस चीज़ का, किसका सिग्नल दिया, रिलीजिंग हार्मोन का। मतलब कि आप अब हार्मोन निकालो। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब कि कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव सिग्नल देना कि बाबा बस आप हार्मोन निकालो, हमारे बॉडी को या किसी पार्ट को हार्मोन की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसने निकाला। अब किसको दिया उसने सिग्नल, किसको दिया आपका, उसने सिग्नल किसको दिया जो वहाँ से निकला है आपका, ये देखिए किसको दिया, इसने सिग्नल दिया आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको सिग्नल दिया इसने, जो वहाँ से आपका सिग्नल निकला था, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन का सिग्नल निकला था। अब किसको सिग्नल गया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने सिग्नल दिया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन को रिलीज कर दिया, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन को रिलीज कर दिया। अब हार्मोन रिलीज हो रहा है, अब हमारे ब्लड में हार्मोन आ गया, ठीक है। हार्मोन ब्लड में आ गया। उसके बाद में हमारा वो आर्गन या हमारे ब्लड से वो जो जिस पार्ट को हार्मोन, जिस भी हार्मोन की रिक्वायर्ड थी या बॉडी को रिक्वायर्ड थी, उसने यूज ऑफ हार्मोन, उस हार्मोन को उसने मतलब इस्तेमाल किया, या जो प्रॉपरली उस आर्गन को फंक्शन करना था उस आर्गन ने फंक्शन किया, ठीक है। फंक्शन किया। उसके बाद में फंक्शन करने के बाद में जब फंक्शन कर लिया जितना उसको हार्मोन की आवश्यकता थी, रिक्वायर थी, उसके बाद में वह फंक्शन करने के बाद वह आर्गन, अब उस आर्गन को उतना हार्मोन नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना उसको फंक्शन करना था उसने उस हार्मोन को लिया, अब उसने प्रॉपरली फंक्शन किया। उसके बाद में अब धीरे धीरे पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन निकाले जा रहा है, तो निकालते निकालते ब्लड में हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद तुरंत एक वहीं से एक निगेटिव फीडबैक जाता है किसको, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास निगेटिव फीडबैक जाता है, और निगेटिव फीडबैक जाने के बाद में हाइपोथैलेमस तुरंत पिट्यूटरी निगेटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है। निगेटिव फीडबैक जाने के बाद में तुरंत हाइपोथैलेमस इसको जो सिग्नल निकलता है वहाँ से बस कहता है कि बाबा बस अब बहुत हो गया, अब आप हार्मोन ना निकालो। तुरंत वह पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर देता है। बंद कर देता है तो बंद कर देगा, तो बंद कर देता है तो हार्मोन का सिक्रेशन धीरे धीरे होते होते कम हो जाता है। कम होने के बाद में फिर आप कहेंगे जब हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन को निकलना उसने मना कर दिया कि बस अब बॉडी को रिक्वायर नहीं चाहिए। लेकिन फिर जब आवश्यकता पड़ेगी, या मान लीजिए बॉडी में हमारे हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, फिर से हमें रिक्वायर पड़ेगी, तो हमारा ऑर्गन कैसे मतलब प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो फिर जब जब भी हमारी किसी भी आर्गन या बॉडी के किसी भी पार्ट को हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, तो तुरंत क्या क्या होता है, वहाँ से फिर एक सिग्नल जाता है, ठीक है। जब यूज हो गया हमारे बॉडी में, उसके बाद में जब हमारे ब्लड में हार्मोन कम होने लगता है, तो वहाँ से तुरंत एक फिर सिग्नल जाएगा, ठीक है, जिसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। फिर हाइपोथैलेमस क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन का एक सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फिर वही प्रॉपरली फंक्शन साइकिल चलने लगती है, ठीक है। वही सारी चीज़ें होती हैं। यही रिलेशन है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस का, यही आपस में रिलेशन है। जैसे कहते हैं कि मतलब एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। कहते हैं कि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर हार्मोन निकालना है तो हाइपोथैलेमस की आवश्यकता है। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस की स्टडी दोनों साथ साथ हम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको हाइपोथैलेमस या हाइपोफाइजल रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम देखते हैं क्या, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब अब पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का यहाँ पे जस्ट फिगर बताया ना, अब वही चर्चा मैं करने जा रहा हूँ कि पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। क्या, पहला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है पोस्टीरियर, और जो यहाँ पे पी लिखा है, पी का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। अब देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं।
एंटीरियर पिट्यूटरी का एक दूसरा नाम है, जो नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी का? एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम है जिसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। हम सिंपली भाषा में कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, लेकिन नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। आई होप आप मतलब आप सही हो, जो भी आप मतलब इसने बताया कि हाँ मास्टर ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वह मास्टर ग्लैंड में आता है, ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी आता है। ठीक है, तो कौन सा मास्टर ग्लैंड है? एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर आपसे पूछे कि मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बल्कि आप बताएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। एडिनोहाइपोफाइसिस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये अपग्रोथ ऑफ फेरेंजियल इपिथेलियम। पिट्यूटरी जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है वह अपग्रोथ करता है फेरेंजियल इपिथेलियम से। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वह डाउन ग्रोथ करता है, डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वह डाउन ग्रोथ करता है, मतलब उसका ग्रोथ जो मतलब डाउन ग्रोथ होता है इसका, किससे? नर्वस टिश्यू से। ठीक है, अब यह जो मतलब यहाँ से जो हाइपोथैलेमस से जो हमारा हार्मोन मतलब जो हार्मोन होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो हार्मोन जो निकलता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से, वह कैसे मतलब उसका ट्रांसपोर्ट होता है? तो हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टर ब्लड वेसल के द्वारा होता है। किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में जो भी हमारा हार्मोन रिलीज होता है वह ट्रांसपोर्ट होता है हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल में ब्लड पोर्टल ब्लड वेसल्स के द्वारा। लेकिन यहीं पे अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, किसकी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, तो जो हार्मोन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, टी मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल ट्रैक के द्वारा, नर्व फाइबर के द्वारा, यहाँ पे पोर्टर ब्लड वेसल्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पोर्टर ब्लड वेसल्स के द्वारा, यहाँ पे नर्व फाइबर के द्वारा। देखिए, अगर हम पार्ट ऑफ पिट्यूटरी की बात करें तो इसके दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है यह अपग्रोथ ऑफ फेरेंजियल इपिथेलियम, मतलब इसका अपग्रोथ होता है कहाँ से? फेरेंजियल इपिथेलियम से। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका डाउन ग्रोथ होता है कहाँ से? नर्वस टिश्यू से। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है वह ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल में पोर्टल ब्लड वेसल्स के द्वारा। अब यही जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें, वहाँ से जो हार्मोन निकलता है अब उसका ट्रांसपोर्ट होता है नर्व्स फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल ट्रैक के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आप अभी तक कहाँ चर्चा की? हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड इन हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने बताया, फिर हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कितना डायमीटर है, कहाँ कहाँ या मतलब इसका लोकेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि हाइपोथैलेमस इन हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद उसको भी मैंने दो चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हार्मोन सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है? ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि हमारा टॉपिक अब क्या है? हार्मोन सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया था, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी से देखिए कितने निकलते हैं? 1 2 3 4 5। एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा कितना निकलता है? 2 हार्मोन निकलता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से पहला हार्मोन कौन निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से सबसे पहले जीएस का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है या जैसे कि मतलब ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे जिम्मेदार होता है? कैसे? देखिए, किसी की मतलब हाइट का अधिक होना या कम होना ग्रोथ हार्मोन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब किसी में बहुत ज़्यादा मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन निकल जाए तो मतलब ग्रोथ हार्मोन निकल जाता है तो उसकी लंबाई बहुत अधिक हो जाती है, या मतलब ग्रोथ हार्मोन का कम निकलना एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा तो उसकी
हाइट कम हो जाती है। मैं जेनेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनेटिक वाला टॉपिक यहाँ से हटा दें अगर हम, तो ग्रोथ हार्मोन का रिलेशन हाइट, किसी भी व्यक्ति की हाइट पे या डिपेंड करता है, या जो जिम्मेदार होता है किसी भी व्यक्ति की हाइट का कम होना या अधिक होना, या ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह जो थायराइड ग्लैंड होती है उस वहाँ से जो हार्मोन निकलना होता है वह वहाँ पे मतलब वहाँ पे इसका रोल होता है, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड में। उसके बाद में ACTH है, ACTH है, एंटीकोर्टियोट्रॉपिक हार्मोन है। उसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन है। उसके बाद में गोनेडोट्रॉपिन है, जहाँ से 2 हार्मोन है, एक LH है, एक FSH है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि मतलब जो भी मैंने आपको बताया है, ग्रोथ हार्मोन बताया है, TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन और गोनेडोट्रॉपिन हार्मोन बताया, जहाँ से 2 हार्मोन LH, FSH है। ठीक है, यह हार्मोन मतलब जितने भी पांचों हार्मोन हैं, अगर आपको डिटेल में मतलब एक एक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या है, TSH क्या है, ACTH क्या है, प्रोलैक्टिन क्या है, गोनेडोट्रॉपिन क्या है, अगर इसके बारे में आपको जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक एक हार्मोन को डिटेल में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट यहाँ पे अगर ग्रोथ हार्मोन या TSH को एक्सप्लेन करने लगूँ तो मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस का रिलेशनशिप बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो दोनों टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी अगर आवश्यकता पड़ेगी या नोट चाहिएगा मेरी खुद की हैंड राइटिंग का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इस चीज़ को मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बट आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझिए कि क्या रिलेशन है, कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, बस आप यहाँ पे हार्मोन का नाम अपने दिमाग में याद करिए। उसके बाद अगर किसी भी हार्मोन को डिटेल में जानना होगा तो फिर आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आपको दे देता हूँ कि जो ग्रोथ हार्मोन है हमारी लंबाई पर डिपेंड करता है, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड या सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे इसका रोल होता है। ACTH है, एंटीकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है। फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, जब मदर प्रेगनेंसी कंज्यूम कर लेती है तो वहाँ पे उसके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन हार्मोन वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दूध के बनने में फीमेल के ब्रेस्ट वाले पार्ट में दूध के बनने में प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल होता है। और गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन क्या है, जब प्यूबर्टी स्टेज के बाद में प्यूबर्टी स्टेज के बाद में एक उम्र होती है, प्यूबर्टी स्टेज, जब कोई भी मेल या फीमेल उस प्यूबर्टी स्टेज में जब वह पहुंचता है तो वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब कौन सा क्या रोल होता है उसको मैं, अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप पूछिए, तब मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा है, ग्रोथ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है, और क्या है, और गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है, जहां से 2 हार्मोन है। गोनेडोट्रॉपिक के 2 पार्ट है, कौन कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 ही हार्मोन निकलते हैं, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लगभग रोजाना वे में आप इसका नाम सुनते होंगे। कौन सा, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे ADH हार्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, जैसे फीमेल प्रेगनेंसी कंज्यूम की, ठीक है, प्रोलैक्टिन ने उसके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन बना दिया, मतलब मिल्क बन गया। ठीक है, अब मिल्क बनने के बाद ब्रेस्ट निपिल से दूध को बाहर निकालने का काम जो होता है वह ऑक्सीटोसिन करता है। निपिल से दूध को बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन का बहुत हमारे बॉडी में है, बॉडी में इसका इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे रोल, कई सारे फंक्शन करते हैं। जब मैं ऑक्सीटोसिन की चर्चा करूंगा तो वहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे अभी समझे तो जो मैंने बताया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, या दूध के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन जो है उस दूध के प्रोडक्शन को निपिल से बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, जिसे ADH या वैसोप्रेसिन कहते हैं। यह यूरिनरी सिस्टम में मतलब यूरिन के पास आउट पे वहाँ पे यह इसका मतलब वहाँ पे इसका रोल होता है वैसोप्रेसिन का। ठीक है, हार्मोन सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने बता दिया, एंटीरियर से कितना निकलता है, पोस्टीरियर से कितना निकलता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको कुछ भी समस्याएं या सारी चीज़ें होंगी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रहा सवाल नोट्स का, तो नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या मतलब वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर होगा, आप वहाँ से फ़ोन नंबर निकाल के मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।